72वें गणतंत्र दिवस की पहली बात तो पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। देश की आन, देश की बान, देश की शान को बचाने वाले उन वीर जवानों का नमन करती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है। आज फतेहपुर में बहुत भव्य और दिव्यता के रूप से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं भाई एसपी महोदय जी को बधाई देती हूँ कि मुझे इस पावन पवित्र उत्सव में, पर्व में मुझे बुलाया और पूरे जनपद वासियों को शुभकामना देती हूँ। हमारे कर्तव्यों से मेरी मातृभूमि को ठेस न पहुँचे, जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है माँ भारती के चरणों में, उनको ठेस न पहुँचे कि हमारे बलिदान हमारा व्यर्थ गया। हमारा जनपद एक ऐसा है कि इस जनपद ने बहुत गौरव की ऊंचाइयां हासिल की है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, और चाहे देश की रक्षा करने में हो। और इस जनपद में जिस तरह से हमारे जनपद के लोगों ने इस जनपद को आगे ले जाने का काम किया है। आज जब भी कोई गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम लेगा तो फतेहपुर जरूर स्मरण आएगा। जब भी कोई भृगु ऋषि को स्मरण करेगा तो फतेहपुर जरूर स्मरण आएगा। जब भी कोई अश्विनी कुमारों को स्मरण करेगा तो फतेहपुर जरूर याद आएगा। यह जनपद एक गौरवपूर्ण इतिहास से भरा हुआ है। मैं पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और हम लोग सब मिलकर के संकल्प लें कि अपने फतेहपुर को उच्च शिखर पर ले जाएं। यह पिछड़ा हुआ जनपद लोग कहते थे और हम लोग आज ये मैं कह सकती हूँ कि जब मैं 2014 में आई थी, जब ये जनपद घोषित हुआ था 62वें पायदान पर था। आज हम 6वें नंबर पर आ गए हैं। ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है और ये मेरे कारण नहीं हुआ, सरकार उसमें शामिल है, उसमें यहाँ के नागरिक शामिल हैं और यहाँ के आप सब लोग शामिल हैं, जिनके कारण यह जनपद दिनों दिन ऊंचाइयाँ प्राप्त कर रहा है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के रूप में हो, चाहे पाइपलाइन गैस के रूप में हो, चाहे बुंदेलखंड की तर्ज पर इस जनपद को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी देने का हो, चाहे वो और काम करने के लिए हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सब मिल कर के, मैं एक हमेशा बात कहा करती हूँ कि एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता है, सारे फूल एकत्रित होते हैं तभी गुलदस्ता कहलाता है। तो सारे नागरिक मिल कर के इस जनपद को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं तो एक गिलहरी की तरह निमित्त मात्र हूँ। मैं आप जनपद के लिए और पूरे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ, देशवासियों की तरफ से, फतेहपुर वासियों की तरफ से, जिन्होंने इस भारत को एक उच्च शिखर पर पहुँचाया। और एक अहम मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के 500 वर्ष लग गए थे, कितनी बार लड़ाइयाँ हुई, कितने बार युद्ध हुए, मिनटों में निपट गया, वो था राम जन्मभूमि का मुद्दा। आम नागरिक कश्मीर का वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ अपना घर नहीं बसा सकता था। वहाँ ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं, जम्मू कश्मीर को भी पूरे भारत के साथ जोड़ने का काम किया। तो ये जोड़ करके ही भारत बनता है, जो एक एक बूंद से तालाब बनता है। ऐसे ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सब लोग मिलकर के संकल्प लें कि हम अपनी आज़ादी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उस आज़ादी की अक्षुण्णता को बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।